एक बार की बात है, एक घने और जीवंत जंगल में एक अद्भुत शेर नामक सिम्बा निवास करता था। उनके शानदार बालों और तेज भूख से उन्हें जंगल का अविवादित राजा कहा जाता था। सिम्बा का शासन न्याय, दया और प्रकृति के संतुलन के प्रति गहरा सम्मान से भरा हुआ था। सिम्बा के ज्ञानवान नेतृत्व में जंगल के जानवर बढ़ चढ़कर रहते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर किसी के पास पर्याप्त भोजन, पानी और आश्रय हो और उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा। जंगल एक संयुक्त संगठन बन गया जहां सभी प्राणी शांति और एकता में रह रहे थे। एक दिन एक खतरनाक और चालाक बाघ राजा जंगल में पहुंचा। राजा की खतरनाक और सत्ताशाली आदतों के कारण जानवरों के बीच डर और अस्थिरता फैल गई। वे सोचने लगे कि क्या सिम्बा उन्हें इस नई खतरे से सुरक्षित कर पाएगा। सिम्बा बढ़ती हुई तनाव के बारे में जानकारी रखते हुए सभी जानवरों की एक बैठक बुलाता है। उन्होंने एक बड़े साफ स्थान में खड़े होकर एक पत्थर पर खड़े हो जाते हैं। उनकी राजसी प्रभुता ध्यान आकर्षित करती है। गहरी आत्मविश्वासपूर्ण आवाज में उन्होंने अपने अधीनस्थ जनों से बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके डरों और चिंताओं को समझता हूँ, लेकिन ध्यान दें, हम अपनी ताकत और एकता द्वारा एकजुट हैं। हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है और हमेशा विजयी हुए हैं। साथ मिलकर हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं, सिम्बा ने कहा। सिम्बा के शब्दों से प्रेरित होकर जानवरों की आत्मविश्वास पुनः प्राप्त हुई। उन्होंने समझा कि उनकी असली शक्ति उनकी संगठनात्मक ताकत में है, जिसे उनके ज्ञानी राजा के मार्गदर्शन के साथ चलाना होगा। नए आत्मविश्वास के साथ वे एक योजना बनाने के लिए उठ गए थे, जिससे वे राजा का सामना करके अपने प्यारे घर की सुरक्षा कर सकेंगे। सिम्बा अपने वफादार सलाहकारों के साथ संगठित किए हुए सिम्बा ने राजा के साथ जंगल के गहराई में मिलने का निर्णय लिया। राजा एक आक्रामकता और कठोरता की आभा रखता था, लेकिन सिम्बा स्थिर रहे। उन्होंने राजा से नहीं घमंड और सत्ता के जरिए, बल्कि संवेदनशीलता और समझ के जरिए बातचीत की। सिम्बा ने राजा को जंगल की सुंदरता और समझदारी की महत्ता याद दिलाई। धीरे धीरे सिम्बा के शांत व्यवहार ने राजा की कठोरता को हल्का किया। उसने महसूस किया कि भय और शासन के माध्यम से प्राप्त शक्ति खोखली और असंतोषजनक होती है। राजा ने एक फैसला लिया कि वह अपने तरीकों को बदलकर और जंगल की सामूहिक प्रयासों में शामिल होकर सुधार करेगा। उस दिन के बाद राजा एक संरक्षक और सहायक के रूप में सिम्बा और जंगल के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। अपनी ताकत और चुस्ती से वह जंगल की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता था। सिम्बा की बुद्धिमानी और मार्गदर्शन ने एक समय के लिए कड़ी दुश्मनी में थे राजा को एक मानव रक्षक और उपास्य व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया। एक साथ चलने से सिम्बा और राजा ने जंगल को प्रबल बनाया। जानवरों को सुरक्षित और शांति में रहने का अवसर मिला और वे अपने प्यारे राजा सिम्बा और सुधारे गए योद्धा राजा के लिए आभारी थे। साथ मिलकर उन्होंने साबित किया कि सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों भी सामान्य मूल्यों को ढूंढ सकते हैं और एक महान उद्देश्य की ओर काम कर सकते हैं। और ऐसे ही जंगल के राजा और उसके संशोधित रिवाल की कहानी पीढ़ी पीढ़ी में प्रसारित हो गई, जो सभी को समृद्धि, करुणा और पुनर्जागरण की दिव्य शक्ति के बारे में स्मरण दिलाती है। और उस जंगल के जानवरों के दिल में सिम्बा का शासन सच्चा राजा था, जिसे सदैव चिर याद किया और सम्मानित किया गया।